झारखंड की राजनीति में सबसे कम समय तक विधायक रहने वाली कल्पना ने छाप छोड़ी। पांचवीं झारखंड विधानसभा में कई विधायक 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उनमें से नवोदित कल्पना सोरेन महज 5.5 महीने के कार्यकाल के साथ झारखंड की राजनीति में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में सफल रही हैं। वे मार्च में झामुमो में शामिल हुईं, उपचुनाव में गांडेय सीट से निर्वाचित हुईं और 10 जून को विधायक के रूप में शपथ ली। चुनाव की घोषणा के साथ ही मौजूदा विधानसभा 25 नवंबर से पहले भंग हो जाएगी, जिसके पहले चुनाव पूरे हो जाएंगे। कल्पना समेत 5वीं विधानसभा के 17 विधायक विभिन्न कारणों से अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 2 विधायक हाजी हुसैन अंसारी और जगन्नाथ महतो का निधन हो गया और उनकी जगह हफीजुल हसन और बेबी देवी ने ली, लेकिन कोई भी 5 साल की अवधि तक नहीं रह सका। हाजी का 3 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया था और उन्होंने सदन में 10 महीने पूरे किए थे। मांडर के विधायक बंधु तिर्की और रामगढ़ की ममता देवी को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 2022 और 2023 में हुए उपचुनावों में उनकी जगह शिल्पी नेहा तिर्की और सुनीता देवी को लाया गया। चारों 5 साल का कार्यकाल पूरा करने में विफल रहे। मांडू के 2 और विधायक जयप्रकाश भाई पटेल और बोरियो के लोबिन हेम्ब्रम को संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के लिए जून 2024 में सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। उनकी सीटें खाली रहीं। झामुमो के 4 विधायक जोबा मांझी और नलिन सोरेन और भाजपा के मनीष जायसवाल और डुलू महतो हाल ही में लोकसभा के लिए चुने गए और वे विधानसभा का कार्यकाल पूरा करने से 6 महीने पीछे रह गए। गांडेय से 2 विधायक सरफराज अहमद और जामा से सीता सोरेन ने क्रमशः दिसंबर 2023 और मई 2024 में सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कल्पना जून 2024 में गांडेय से उपचुनाव में निर्वाचित हुई, जबकि जामा सीट खाली रही। जेएमएम के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, वह किसी भी सीट से चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं और हमें पूरा भरोसा है कि वह भारी बहुमत से जीतेंगी। ये कहना जल्दबाजी होगी कि कल्पना जी केवल गांडेय से ही चुनाव लड़ेंगी। कल्पना सोरेन झारखंड में महिला आदिवासी मतदाताओं के लिए कैसे आकर्षण का केंद्र बन गई हैं? खूंटी में एक 26 वर्षीय आदिवासी युवक ने कल्पना सोरेन की भीड़ खींचने की क्षमता और सार्वजनिक भाषण कौशल का वर्णन करते हुए कहा, हेमंत सोरेन ने 10 साल में जो हासिल किया, कल्पना सोरेन ने 1 साल में कर दिखाया। लोकसभा चुनाव के दौरान अपने प्रचार से लेकर आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव तक आदिवासी राज्य में कल्पना सोरेन का राजनीतिक ग्राफ लगातार बढ़ता ही गया है। दोपहर के 3:00 हो चुके हैं। धूप में खड़ी युवा आदिवासी महिलाएं मंच से एक महिला द्वारा दिए जा रहे जोशीले भाषण को ध्यान से सुन रही हैं। वक्ता द्वारा दिए जा रहे चुनावी आह्वान पर महिलाएं एक स्वर में ताली बजा रही हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन 1 साल से भी कम समय में महिला आदिवासी मतदाताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। इस साल जनवरी में भ्रष्टाचार के एक मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कल्पना ने लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक के लिए प्रचार की कमान संभाली। हेमंत सोरेन जून में जेल से रिहा हुए और वर्तमान में राज्य विधानसभा चुनाव से पहले अपनी झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम पार्टी के लिए अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन यह उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ही है जो अपनी रैलियों में भारी भीड़ खींच रही हैं और विशेष रूप से आदिवासी महिला मतदाताओं के बीच लोकप्रिय हो गई है। अपने पति के विपरीत कल्पना सोरेन अपने भाषण के लिए एक फ्लो चार्ट तैयार करके आती है। वह अपने पति के बारे में बात करके शुरू करती है, जिन्हें झारखंड में सामाजिक कल्याण योजनाओं को लागू करने के लिए निशाना बनाया गया और जेल भेजा गया, और फिर भीड़ को जेएमएम के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की कई प्रमुख योजनाओं के बारे में याद दिलाती है। उनके सार्वजनिक भाषण कौशल और महिला मतदाताओं से जुड़ने की क्षमता ने उनकी रैलियों की मांग बढ़ा दी है। सोरेन परिवार के एक करीबी सहयोगी ने इंडिया टुडे टीवी को बताया, हेमंत दा से ज्यादा मांग कल्पना जी की ही आ रही है। सहयोगी ने कहा, हमारे लिए उन सभी को सूचीबद्ध करना असंभव होता जा रहा है। कल्पना जी की सभाओं के लिए कम से कम 10 से 12 अनुरोध हर दिन आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास समय की कमी है। लेकिन इतने कम समय में कल्पना सोरेन मतदाताओं के बीच इतनी लोकप्रिय क्यों हो गई है? अपने शब्दों के प्रति सजग 48 वर्षीय गांडेय विधायक अपनी जनसभाओं में उस क्षेत्र के प्रति सजग रहती हैं जिसमें वे बोल रही हैं। उदाहरण के लिए बुधवार दोपहर को कल्पना सोरेन आदिवासी बहुल खूंटी जिले के अंदरूनी इलाके में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। 2019 में
ये इलाके पत्थलगड़ी आंदोलन का केंद्र थे, जो इस क्षेत्र के आदिवासियों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा था। लगभग 1500 आदिवासियों की भीड़ को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने उन्हें याद दिलाया कि कैसे पिछली भाजपा सरकार ने हमारे लड़कों, आदिवासी युवाओं के खिलाफ मामले दर्ज किए और 2019 में उन्हें गिरफ्तार किया। उन्होंने भीड़ को याद दिलाया कि कैसे पत्थलगड़ी आंदोलन का हिस्सा होने के आरोप में उन लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। कल्पना सोरेन ने आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म संहिता और 1932 के खतियान, झारखंड के स्थानीय निवासी कौन है, यह तय करने के लिए आधार रेखा के आधार पर अधिवास नीति के लिए इंडिया ब्लॉक की गारंटी को भी रेखांकित किया। जेएमएम के एक अंदरूनी सूत्र ने इंडिया टुडे टीवी को बताया, वह हर दिन हेलीकॉप्टर के जरिए लगभग 5 जनसभाएं कर रही हैं। शाम को अपने निर्वाचन क्षेत्र गांडेय के लिए आरक्षित रखा जाता है। वह इन दिनों गिरिडीह में डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि यह उनके निर्वाचन क्षेत्र के नजदीक है और आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो करती है। जेएमएम के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, कल्पना सोरेन की रैलियां पार्टी के लिए गेम चेंजर के रूप में उभर रही हैं। उन्होंने साझा किया कि झारखंड में 2 चरणों के चुनाव जेएमएम के हाथ बंधे रह सकते थे, क्योंकि हेमंत सोरेन इंडिया ब्लॉक के लिए एकमात्र स्टार प्रचारक थे। लेकिन कल्पना सोरेन की रैलियों की योजना और क्रियान्वयन ने चीजों को आसान बना दिया है। भाजपा की चुनावी बयानबाजी से निपटना खूंटी में अपनी चुनावी रैली में इंडिया टुडे टीवी से बात करते हुए कल्पना सोरेन ने अपनी सरकार की चुनावी वादों को पूरा करने की योजना और भाजपा की चुनावी बयानबाजी से निपटने की योजना के बारे में विस्तार से बताया। कल्पना सोरेन ने झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार की मैया सम्मान योजना के बारे में बात की, जिसके लिए पार्टी ने फिर से सत्ता में आने पर वित्तीय सहायता को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये करने का वादा किया है। कल्पना सोरेन ने कहा, केवल मैया ही नहीं बल्कि भाई भी रैलियों के लिए उत्साहित हैं। जब उनसे पूछा गया कि इंडिया ब्लॉक इस योजना के लिए कैसे धन जुटाएगा, तो कल्पना सोरेन ने कहा, हम केंद्र सरकार से पैसे की भीख नहीं मांग रहे हैं। झारखंड को केंद्र का लगभग 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है। ये झारखंड का पैसा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद केंद्र हमें पैसे नहीं लौटा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उनके पति की गिरफ्तारी के बाद उनकी जिम्मेदारियां अचानक बदल गई। परिस्थितियों ने 2024 में कल्पना सोरेन को बदल दिया। 2024 की शुरुआत से सामने आई चुनौतियों ने मुझे बदल दिया। पहले मेरे पास परिवार की जिम्मेदारी थी, अब मुझे गुरुजी ससुर शिबू सोरेन और पार्टी ने एक और जिम्मेदारी सौंपी है, उन्होंने कहा। गांडे विधायक ने झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार पर राज्य में घुसपैठियों को बसने और जनसांख्यिकी परिवर्तन को सक्षम करने का आरोप लगाने के लिए भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, यह सामान्य ज्ञान है कि अगर कोई घुसपैठ हो रही है तो इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। झारखंड की कोई भी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती। अगर कोई घुसपैठ हुई है तो इसके लिए केंद्र जिम्मेदार है। उन्हें बताना चाहिए कि वे राज्य सरकार से ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। कल्पना सोरेन ने चुनावी रैलियों में भाजपा के शीर्ष नेताओं के पटेंगे तो कटेंगे वाले बयान की भी आलोचना की। कुछ भाजपा नेता पटेंगे तो कटोगे जैसे बयानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नेता सम्मानित पदों पर हैं। यह शर्मनाक कृत्य है। स्थानीय भाजपा नेता ऐसी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। उनके पास कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। कल्पना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की टिप्पणियों को उजागर करते हुए इंडिया टुडे टीवी से कहा, हिमंत बिस्वा शर्मा को अपने राज्य का ख्याल रखना चाहिए। वे हेमंत सोरेन के लिए बिल्कुल भी चुनौती नहीं है। झारखंड में अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटती है तो क्या वह सरकार में शामिल हो सकती है? इस बारे में पूछे जाने पर कल्पना सोरेन ने कहा, नहीं, मैं अभी भी सीख रही हूँ। जब वह अगले जनसभा स्थल पर जाने के लिए अपने हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ रही थी तो लोग उन्हें प्रशंसा भरी निगाहों से देख रहे थे। रैली में मौजूद 26 वर्षीय आदिवासी युवक ने कहा, हेमंत सोरेन ने 10 साल में जो हासिल किया, कल्पना सोरेन ने 1 साल में कर दिखाया।